बाकी प्रश्न आप लोग देख लेना उसमें से। अब अपन आते हैं पाठ 11 अंजन चोर, सिद्धांत प्रवेश का भाग 1 का। वैसे तो एक पाठ और है लेकिन पढ़ने के लिए अंत में ही है पाठ 11 अंजन चोर। तो ये अंजन चोर की कहानी भी प्रसिद्ध है और मतलब अंजन चोर की वो कहानी है जो छोटे से बच्चे को भी भले कुछ पता ना हो लेकिन अंजन चोर की कहानी जरूर पता होती है। इतनी प्रसिद्ध कहानी अंजन चोर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर देश के अंतर्गत विजयपुर के राजा अरिमथन के ललितांग नाम का एक सुंदर पुत्र हुआ। ठीक है। इकलौता बेटा होने से माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार स्नेह से वह विद्या अध्ययन नहीं कर सका और दुर्व्यसनी बन गया। युवा होने पर प्रजा को अत्यधिक दुख देने लगा। तब राजा ने उसे देश से निकाल दिया। अब देखो ये राजा का बेटा था, हैं? राजा अरिमथन का ललितांग नाम का बेटा है ये। वह ललितांग अब देश से जब निकाल दिया तो क्या करेगा, तो वह चोर डाकुओं का सरदार बन गया। चोरी लूट मार में पारंगत हो गया और वह अंजन गुटिया विद्या सिद्ध करके दूसरों से अदृश्य होकर मनमाने अत्याचार करने लगा, जिसके कारण वह ललितांग अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब बताओ, नाम उसका एक्चुअल में ललितांग था, ठीक। फिर उसने अंजन गुटिका विद्या सिद्ध की। यही आता है प्रश्न, कौन सी विद्या सिद्ध की थी? अंजन गुटिका विद्या सिद्ध की थी। क्या करता था, उससे अदृश्य हो जाता था अंजन गुटिका विद्या से। अब अदृश्य हो जाता था तो अब बताओ, सोचो जरा, आपको यदि अदृश्य होने की शक्ति मिल जाए तो आप क्या क्या करोगे? सबसे पहले कौन के घर में घुसोगे? हाँ, फिर मजा आएगा, सबकी बातें सुन सुन करके एक दूसरे को बताएंगे। है कि नहीं? मच्छर नहीं, मच्छर बनने का थोड़ी बोल रहे। अदृश्य होना मतलब आप रहोगे तो इतने ही बड़े, दिखेंगे नहीं किसी को। छोटे होने का थोड़ी बोल रहा है, छोटे होने का नहीं बोल रहा, अदृश्य होने का बता रहे। तो इसके लिए अब वो बताओ, मतलब ऐसा हो गया कि बंदर के हाथ में तलवार पकड़ा दो है तो वो क्या करेगा, फिर नुकसान ही नुकसान करेगा। तो ऐसे ही एक तरफ तो वैसे ही दुर्व्यसनी था, डाकू बन गया था, और ऊपर से उसको क्या मिल गया, अंजन गुटिका विद्या मिल गई। अदृश्य हो जाओ लो, उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया कि अब बढ़िया है, चाहे किसी के पास पहुंच जाओ, किसी को पता ही नहीं चलेगा, वहां पहुंच के जो चाहिए खींच खांच के ले आओ। तो ये हो गया उसके साथ। अब एक दिन राजगीर नगर में रात्रि के समय रानी के अलंकार कक्ष से राजघराने का बहुमूल्य रत्नों का हार चुरा कर भागा। अब इसकी कहानी आप लोगों को पता ही है कि वो जिससे वो प्रेम करता था उसने मांगा था कि भाई तुम यदि सच्चे में हमसे प्रेम करते हो तो रानी के गले का हार लेके आओ तो मानेंगे। तो उसने कि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम अभी जाते हैं, हम तो कोई देख ही नहीं पाएगा। तो जब चुरा के भाग रहा था तो अब चूंकि वो मणिमय रत्न था इसलिए वो जगमगा रहा था, इसलिए वो दिख गया। वो तो नहीं दिखा लेकिन हार दिख गया, इसलिए लोगों ने उसका पीछा किया, कोतवालों ने। वह शमशान में पहुंच गया भागते भागते। वहां पर वट वृक्ष में एक छींके पर एक सेठ बैठा था। वह बार बार छींके पर चढ़ उतर रहा था। अंजन चोर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? तब सेठ ने कहा, मुझे जिनदत्त सेठ ने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने को दी है, किंतु मुझे शंका है कि यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं नीचे शस्त्रों पर गिरकर मर जाऊंगा। ये उस सेठ को था, एक्चुअली ये सेठ नहीं था, इस सेठ के घर पे काम करने वाला व्यक्ति था एक दूसरा। हाँ, एक सेठ जी थे, उनको ये विद्या ऑलरेडी थी। इसकी जो रियल कहानी है ना वो हम आपको
बताएंगे। उनको थी, और वो क्या करते थे कि वो विदेश क्षेत्र आदि में जाकर के या फिर नंदीश्वर द्वीप या वगैरह वगैरह जा कर के और उनके तीर्थंकरों की वाणी सुनना या वंदना करना ऐसे करते थे वो विद्या के माध्यम से। तो उनका जो व्यक्ति था जो, तो उसने कहा कि आप कहाँ जाते हो? तो सेठ जी ने कहा कि हमारे पास ये विद्या है, हम वहाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहा आप हमें भी दे दो वो विद्या, तो हम भी जाएंगे आपके साथ, ध्यान करेंगे या मतलब दर्शन वगैरह करेंगे। तो उन्होंने पूरी विधि इनको बता दी, है ना। तो अब विधि बता दी कि जाओ ऐसे ऐसे करके विद्या सिद्ध कर लो। तो अब ये व्यक्ति फिर जा कर के और फिर छीके पे जा कर के और ये सिद्ध कर रहा था, समझ रहे। तो अब लेकिन उसको जैसे ही वो नीचे देखता था तो वो डर जाता था कि भाई ये तो बड़ी कठिन विद्या है, विद्या तो चाहिए लेकिन डर भी लग रहा है। हाँ तो हाँ वे सब देखो, उस समय जैन अजैन कुछ नहीं होते थे, न जैन होते थे ना अजैन होते थे। उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी वो जैन अजैन की नहीं थी। उस समय धर्म होता था। एक ही परिवार में जो व्यक्ति जिन धर्म को मानने लगे वो जैनी हो गया, दूसरा व्यक्ति ना माने तो वो अजैनी हो गया। पीछे जैन कोई नहीं लगाता था, आचरण से जैन होते थे उस समय। जो भगवान की जिनेंद्र भगवान को माने वो जैनी कहलाने लगता था। पता चले कि आज जैनी है कल अजैनी हो गया, फिर कल अजैनी है परसों जैनी हो गया। ऐसा था उस समय। सामाजिक व्यवस्था जाति आधारित इस प्रकार की नहीं थी, वर्ण रूप में थी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस प्रकार से। तो कोई भी जिसको जो अच्छा लगता था वो उसमें चला जाता था। तो ये कहा ना, तो जिनदत्त सेठ थे वो, जिनके पास पहले से विद्या थी। तो ये कहा ना कि उस सेठ ने कहा कि मुझे जिनदत्त सेठ ने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने को दी है। तो जिनदत्त के पास पहले से विद्या थी और उसने कहा था कि तुम कर लो, किंतु मुझे शंका है कि यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैंने नीचे शस्त्रों पर गिरकर मर जाऊंगा। तब अंजन चोर ने कहा कि जिनदत्त सेठ मुनि भक्त है। जो जिनदत्त सेठ था वो असली सेठ था, ठीक है। तो वो मुनि भक्त सेठ है, उनके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते हैं। अतः तुम मुझे शीघ्र ही इसको सिद्ध करने का उपाय बता दो। तो इसको ना अंजन चोर को इस पर विश्वास नहीं हुआ था। हाँ, जो छीके पे काट रहा उस पर विश्वास नहीं हुआ, उसको जिनदत्त सेठ पर विश्वास हुआ था कि जिसने इसको भी दी थी, ये था। तो अतः तुम मुझे शीघ्र बता दो। तब अंजन चोर ने ऊपर चढ़ करके और बस वही आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम ऐसा बोल दो, या फिर नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म ये बोल दो, जो भी कह दो। ये दोनों प्रकार की कहानी आती है कि आता नहीं था या आता भी था तो भी, ठीक है। हाँ, तो ऐसे बोल करके मतलब णमोकार मंत्र भी पढ़ा होगा, हम तो कहते हैं णमोकार मंत्र भी पढ़ के पढ़ा होगा, तो भी उनको पूरी श्रद्धा थी उन जिनदत्त सेठ पर कि जिनदत्त सेठ ने कहा है तो झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुनि भक्त सेठ है इसलिए। और उसने क्या किया कि मरना है यहाँ चाहे मरना वहाँ, यदि यहाँ से छूटेंगे तो कोतवाल लेकर के जाएंगे और वो जेल में डाल देंगे या फिर सूली पे चढ़ा देंगे। इससे अच्छा यहीं मर जाओ, मर नहीं है तो, ठीक है, आर या पार। तो बस उसने एक साथ नमोकार मंत्र पढ़ करके वो सारी डोरियाँ काट दी और नीचे गिरते अंजन चोर के बीच में ही आकाशगामिनी विद्या देवी ने विमान में उठा लिया। विद्या सिद्ध हो गई। सिद्ध हुई विद्या ने उससे कहा कि मुझे आज्ञा दो। अंजन चोर ने कहा कि मुझे जिनदत्त सेठ के पास ले चलो। जिनदत्त सेठ जहाँ जाते थे ना भक्ति करने के लिए, वहीं ले चलो। उस समय जिनदत्त सेठ सुदर्शन मेरू के चैत्यालय में स्थित थे। सुदर्शन मेरू में जाते थे वो वंदना करने के लिए। सुदर्शन मेरू अपने जम्बू द्वीप का जो सुमेरु पर्वत है ना, वहाँ उसी को सुदर्शन मेरू कहते हैं। 5 मेरू है, तो जो बीच का जो अपना जम्बू द्वीप का जो मेरू है वो सुदर्शन मेरू कहलाता है। तो वो सुदर्शन ही मेरू पे गए थे वो।
तो जाकर के तो विद्या ने अंजन चोर को ले जाकर के सेठ के सामने खड़ा कर दिया और अपना पिछला वृत्तांत कह करके अंजन चोर ने सेठ से कहा कि आपके उपदेश से मुझे जिस प्रकार यह विद्या सिद्ध हुई है उसी प्रकार परलोक की सिद्धि के लिए हमें आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तो फिर इसके बाद चारण ऋधिधारी मुनिराज से दीक्षा लेकर के उसने कैलाश पर्वत पर तप किया और केवल ज्ञान प्राप्त करके वहीं से मोक्ष प्राप्त कर लिया। जिनदत्त सेठ ने उसको पहले समझाया, ठीक, फिर उनको चारण ऋधिधारी मुनिराज मिले और उनसे दीक्षा लेकर के फिर कैलाश पर्वत से उनको मोक्ष हो गया। ये याद रखना, अंजन चोर को कैलाश पर्वत से मोक्ष हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना 11वां पाठ भी अंजन चोर का पूरा हो गया। हाँ तो हो जाते ना, क्या दिक्कत है? आपको छोड़ने की बात है, आप अभी कुछ भी कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए तब से हो जाए। ये तो नहीं पता कौन से तीर्थंकर के काल की है ये घटना, है ना। अब ये जो मूल ग्रंथ जो होगा ना, जहाँ से एक कहानी आई है, वहाँ से पता चलेगा। ललितांग चोर का नाम अंजन चोर क्यों पड़ा? क्योंकि वह अंजन गुटिका के माध्यम से अदृश्य होकर वो चोरी करता था, इसलिए उसका नाम ही अंजन चोर हो गया था। अंजन चोर ने कौन सी विद्या सिद्ध की थी? उस विद्या का क्या कार्य था? अंजन गुटिका विद्या सिद्ध की थी और उसका कार्य था अदृश्य होना, जिससे वो आकाशगामिनी विद्या नहीं थी अंजन गुटिका विद्या। हाँ, आकाशगामिनी तो रिद्धि है। हाँ, अब चूंकि देखो विद्या तो फिर यहाँ पर इसको भी विद्या लिखा है। यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई, आकाशगामिनी विद्या, ठीक है। अंजन चोर ने कौन सी विद्या सिद्ध की थी? उसकी विद्या का तो ये प्रश्न जरा थोड़ा सा वो है, क्योंकि उन्होंने दोनों विद्या सिद्ध की थी, बस ये है। लेकिन मुख्य कहानी का मुख्य जो है वो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने का है। हाँ, देखो आकाशगामिनी विद्या भी है, आकाशगामिनी विद्या का कार्य है आकाश में लेकर के जाना, ये भी है। लेकिन और अंजन गुटिका विद्या का है अदृश्य होना। आप दोनों लिख देना। हाँ बिल्कुल। पहले जब वह व्यसनी था उस समय उसने अंजन गुटिका विद्या सिद्ध की थी, जिसका कार्य होता था अदृश्य होना, और वह उसका उपयोग चोरी करने में करता था। फिर बाद में उसने रमोकार मंत्र के महात्म्य से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध की और उसका कार्य था आकाश में गमन कराना। बात खत्म, ठीक। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो फिर आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने के लिए सेठ बार बार क्या कर रहा था? तो बार बार छीके से उतर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वो नीचे गिर करके मर न जाए। अंजन चोर ने विद्या का उपयोग कहाँ किया था? अब कौन सी विद्या का उपयोग? इस पे हाईलाइट करना है, थोड़ा सा पूछना पड़ेगा। अंजन चोर ने देखो, यदि क्लियर ना हो पाए तो आप दोनों का लिखना फिर। हाँ, अंजन चोर ने किस मुनिराज से दीक्षा ग्रहण की थी? तो रिद्धिधारी मुनिराज से दीक्षा, चारण ऋधिधारी मुनिराज से दीक्षा ली थी। ठीक है, नाम तो यहाँ लिखा नहीं है, सिर्फ चारण ऋधिधारी मुनिराज लिखा है। इस प्रकार से ये हो गया अपना, ठीक है। चलिए।